नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में हुए बदलाव के बारे में जो भारत सरकार ने बजट 2023 के अंदर अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा बजट है और काफ़ी टैक्स में राहत दी गई है इस बजट के अंदर। तो आइए पूरा समझते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बजट में। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए टैक्स स्लैब्स के अंदर, वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं है। ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 1 साल पहले, जिसमें हमने क्लियरली उस समय बताया था कि आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजीम कंपलसरी हो जाएगा और ओल्ड टैक्स रिजीम ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट ने हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी भी ख़त्म नहीं किया है, बट उसको ऑप्शनल कर दिया है। आप जब भी अपना ITR फाइल करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से, जो आपका रिटर्न फाइल होगा यानी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ये जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यानी जो नेक्स्ट ईयर आपके ITR फाइल करेंगे आप, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर आएगा वो टैक्स कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, उसके लिए पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 10IE। पहले जो सिनेरियो था वो उल्टा था। पहले मुझे न्यू टैक्स रिजीम के लिए फॉर्म फाइल करना पड़ता था और बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजीम मेरा शो करता था। बट अब न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट आपके ITR में आएगा, टैक्स कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। और आपको अगर ऑप्ट करना है तो आपको ये फॉर्म 10IE फाइल करना होगा ओल्ड टैक्स स्कीम के लिए। वो भी जो आपकी ड्यू डेट है, नॉर्मली आपके अगर टैक्स ऑडिट नहीं है और आप इंडिविजुअल हैं तो आपके केस में आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप उस डेट तक फॉर्म नहीं फाइल कर पाते और आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, न्यू टैक्स रिजीम का। उस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में के बारे में मैंने आपको बताया, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को हमने समझाया था। जल्दी से आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए मैं ओल्ड टैक्स रिजीम को ब्रीफ करता हूँ। पहले जो था, इस बजट से पहले 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक सिर्फ 5% टैक्स था। 5 लाख से 10 लाख की स्लैब में अगर मैं फॉल करता था तो 10% का टैक्स था, 20% का टैक्स था। और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स था। इसके अलावा मुझे टैक्स डिडक्शंस मिलती थी अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख की, NPS की 50,000 की। 80C में क्या कवर होते थे? मेरे लाइफ इंश्योरेंस जो भी मैंने लिए हैं, बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन है तो उसकी प्रिंसिपल रिपेमेंट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ELSS जिनको बोलते हैं। 80D में मुझे हेल्थ मेडिक्लेम की फैसिलिटी मिलती थी। 25 साल तक की मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता था। अगर मेरे पेरेंट्स हैं 25 साल में, उनका भी क्लेम कर सकता था। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो मैं 35 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता था। उसके अलावा मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 की डिडक्शन अलग से क्लेम कर सकता था। और अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं HRA की, मुझे अगर कंपनी फैसिलिटी देती है तो मैं HRA की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता था। तो काफ़ी सारी अजम्पशंस, डिडक्शंस, कैलकुलेशंस के बाद जो मेरी इनकम आती थी वो पुराने स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स होती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हुए, ये जो पहले न्यू टैक्स रिजीम में पहले भी था, उसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती, लेकिन आपका टैक्स का रेट कम की होता है। तो जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम जो मैंने आपको बताई, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये एज इट इज़ सेम है। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इस बजट में कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करता था या बाय डिफ़ॉल्ट फाइल करेगा, उसके लिए इस बजट में चेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट ने जो भी सबसे पहला चेंज किया है वो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जो कई सालों से 2.5 लाख चल रही थी, गवर्नमेंट ने इसको 50,000 बढ़ा के 3 लाख रुपए तक की इनकम पे आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में। इस बात को जरूर ध्यान रखें, जो भी चेंजेस हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हैं, पुराने टैक्स रिजीम में कोई चीज़ नहीं है। प्लस जो गवर्नमेंट ने कहा कि 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही गवर्नमेंट ने बोला है। पहले सेक्शन 87A के अंदर एक रिबेट थी जो 12,500 तक थी। इसलिए आप जब रिटर्न फाइल करते थे और आपकी अगर टोटल इनकम जो 5 लाख तक रहती थी, तो आपको एक 12,500 की रिबेट मिलती थी। इसलिए आपका 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं था। लोग समझते थे कि 5 लाख तक की एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन नहीं है, एग्जाम्पशन 2.5 थी, 12,500 की रिबेट थी। उसके चलते आपकी 5 लाख की इनकम में कोई टैक्स नहीं बनता था। लेकिन 5 लाख क्रॉस करते ही वो रिबेट खत्म हो जाती थी और आप पे पूरा टैक्स लगता था। सेम सिनेरियो अब न्यू टैक्स रिजीम में है। 7 लाख रुपए यानी 12,500 की रिबेट को सरकार ने अब कर दिया है 25,000 रुपए।
अगर आपकी इनकम 7 लाख तक रहेगी न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर लेकिन कंडीशन है आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख के बियॉन्ड फिर जो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब में चेंज किया गया है, स्लैब को कम किया गया है और उसके अंदर स्लैब का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। न्यू टैक्स रेजिम क्या है आइए बात करते हैं। तो 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से इनकम 6 लाख के बीच में अगर आपकी है तो सिर्फ 5% का टैक्स आपके ऊपर लगेगा। 6 लाख से 9 लाख के स्लैब में आप फाइल करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो 10% होगा। 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% टैक्स, 15 लाख क्रॉस करते ही फिर 30% का स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले इसमें 25% का भी एक स्लैब था, वो सरकार ने हटा दिया है और स्लैब को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इसलिए जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम में सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। अब आपको कोई भी ये टेंशन नहीं है कि मुझे कितना टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करना है, मुझे इनके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की कोई हेडेक नहीं है। गवर्नमेंट ने सिंपल कहा है कि सिंपल है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट की हेडेक नहीं है, आप मुझे कम टैक्स पे करो और टेंशन फ्री रहो। ये आपकी हेडेक है आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि वो आप अपने लिए करोगे। पहले लोग एक टैक्स एडवांटेज के तौर पे भी इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंसीडर करते थे और गवर्नमेंट इस चीज़ को एनकरेज कर रही है, डिस्करेज कर रही है, हम नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रिस्क कवर करना है आप लो। इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर आपकी लाइफ को कुछ होता है तो इंश्योरेंस आपको सपोर्ट करेगा। सेम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ गए, काफ़ी खर्चा होता है, बट आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा तो वो खर्चा सारा इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है और आपकी डिडक्शन का जो आपका जो बर्डन है खर्चों का वो काफ़ी कम होता है। तो इंश्योरेंस आप अपने पर्सनल के लिए लेना चाहते हैं तो लें, बट टैक्स सेविंग में अब आपको इस न्यू टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कई लोगों के इसके ऊपर मिक्स रिव्यूज हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने काफ़ी टैक्स अच्छा दिया है, मिडिल क्लास को काफ़ी ध्यान में रख के बनाया गया है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट ने इसलिए किया है, बट ये हर केस टू केस आपको समझना पड़ेगा। कोई भी क्लियर कट आप नहीं बोल सकते कि ये जो चेंजेस हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं। इंडिविजुअल केसेस को असेस करना पड़ेगा, तब इसको कह सकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी बंदे ने पहले ही एटीसी में 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एनपीएस 50 में डाला हुआ है, उसका कोई होम लोन भी चल रहा है, तो होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही बेनिफिट हो और न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिट ना हो, तो आप ओल्ड ही ऑप्ट करेंगे। बट इस केस में आपको अपना आईटीआर टाइम से फाइल करना होगा और वो फॉर्म 10IE टाइम से फाइल करना होगा, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रेजिम ही ऑप्शन बचेगा और आप ओल्ड के तहत फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरी कोई डिडक्शन नहीं है, मैंने जैसा भी कमाना स्टार्ट किया, मेरी जॉब लगी और मैंने कमाना स्टार्ट किया है, बट मैंने कोई टैक्स सेविंग नहीं करी, तो मेरे लिए 7 लाख की जो है फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मेरे लिए कोई टैक्स सेविंग नहीं है, ना मैंने एटीसी है ना कोई एटीडी है। तो उस केस में मुझे जो न्यू टैक्स रेजिम वो बेनिफिशियल होगा। तो सिंपली मैं एनालिसिस करके बता दूं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप न्यू ऑप्ट करें या ओल्ड ऑप्ट करें, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें सारी फिगर्स वर्किंग करके ही हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप कंपैरिजन करना होगा ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम, और जिसमें आपका टैक्स कम बनेगा वो स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए जो भी आपके कंसर्न प्रोफेशनल हैं जिनके थ्रू आप रिटर्न फाइल कराते हैं उनको टाइमली अप्रोच करें और अब डिले ना करें, क्योंकि क्योंकि 31 के बाद कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको न्यू ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये था जो चेंजेस है। इसके अलावा और इनकम टैक्स में क्या चेंजेस है, भाई बात करते हैं उसकी। इसके अलावा एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है सेक्शन 44AD के अंदर, एंड प्रोफेशनल्स के लिए है 44ADA के अंदर, जिसमें कहते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से हमें टैक्स पे कर दीजिए अपने टर्नओवर के ऊपर, तो आपको एक सिंपल तरीके से एक टैक्स कैलकुलेशन और एक सिंपल आईटी फाइल करके आप अपना काम कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है टैक्स इनकम टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन और स्मॉल प्रोफेशनल्स। इसके ऊपर एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या स्कीम है। तो उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। पहले वो लिमिट थी, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आप उस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब उसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और साथ में कंडीशन ऐड करी गई है, यानी आपका 3 करोड़ टर्नओवर पे भी आप उस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और कैश की सेल है तो 8%, अदरवाइज 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है
इस 3 करोड़ की लिमिट के लिए कि आपकी जो कैश की पेमेंट्स हैं या जो कैश की रिसीट्स हैं वो टोटल आपकी रिसीट्स के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी वो लिमिट की गई 95% तक। तो यानी आपकी अगर कैश पेमेंट या कैश रिसीट्स 5% से अधिक होती हैं टोटल रिसीट्स का, तो फिर ये आप ऑप्ट नहीं कर सकते। आपके लिए जो लिमिट है वो पुरानी 2 करोड़ की लिमिट ही रहेगी। प्रोफेशनल्स के लिए ये लिमिट 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है, तो 25 लाख का यहाँ बेनिफिट है।